आज बात टीएमसी के हुमायूं के बाबरी प्लान की, जिस पर घमासान छिड़ गया है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने की तारीख का ऐलान कर दिया तो सियासी बवंडर मचना लाजमी था। तनाव तब और ज्यादा बढ़ गया जब मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में कई जगहों पर बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले पोस्टर चस्पा कर दिए गए। इस पोस्टर में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर को आयोजन करता बताया गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि 6 दिसंबर की तारीख होगी और बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी। ये पोस्टर तब लगे जब मंगलवार को ही अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी ने धर्म ध्वजा फहराई और उसके बाद ही पोस्टर लगे तो बीजेपी भड़क उठी। बीजेपी ने कहा कि ममता के इशारे पर हुमायूं कबीर जैसे लोग हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे, हार के डर से मुस्लिमों को भड़काने का काम कर रहे, लेकिन ममता ये समझ लें कि बाबर के नाम पर एक ईंट भी रखने नहीं दी जाएगी। हालांकि पूरे विवाद पर टीएमसी ने चुप्पी साध रखी है। टीएमसी नेता कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या बाबरी मस्जिद की बात करके वाकई मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है? क्या बंगाल में चुनाव से पहले टीएमसी तुष्टीकरण की सियासत पर आ चुकी है? और सवाल यह भी है कि क्या मुस्लिमों को उकसाएंगे तभी वोट पाएंगे? आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। एहतिशामुल हक साहब, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं भाई, आपके यहां तो तारीख भी तय हो गई है कि कब बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगा और पोस्टर भी लगा दिए गए। जब आपकी पार्टी के चुने हुए एक व्यक्ति ये बयान देते हैं जिनका नाम हुमायूं कबीर है, वो भी उस तारीख में देते हैं जब धर्म ध्वजा वहां पर फहराई जा रही थी, बहुत सारे लोगों के आस्था से सीधा कनेक्ट करता है। उस वक्त में आपकी पार्टी का एक व्यक्ति जो कि महत्वपूर्ण पद पर है, चुना हुआ व्यक्ति है, वो क्या इस चीज को नहीं जानता? उस वक्त में वो 6 तारीख का जिक्र करता है कि हम बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे और बाकायदा फिर पोस्टर लगा दिए जाते हैं। चूंकि आप सरकार में है तो जवाबदेही बनती है सरकार के तौर पर भी और पार्टी के तौर पर भी। वो उनका निजी बयान हो सकता है, लेकिन पार्टी का स्टैंड क्या है, सरकार का खुद का अभी तक इनपुट क्या है इस पर? देखिए, बात हो जाएगी सर, अगर आप सरकार के तौर पर इंटरफेयर नहीं करेंगे, पार्टी के तौर पर भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो आरोप ये लग रहा है, और खुद आपने इलियासी साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि भाई बगल में बांग्लादेश है और बू आ रही है साजिश की, चुनाव नजदीक है, आप मस्जिद बनाए उस पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बाबरी मस्जिद की नींव रख रहे हैं जिस पर इतना बड़ा विवाद, और आपने खुद माना कि इस विवाद को खत्म किया था हमारे यहाँ की न्यायपालिका ने। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं सर कि आप बहुत अडिग होकर ये कह रहे हैं कि भाई पार्टी से इस बयान का कोई लेना देना नहीं है, सरकार का इससे लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि मैं दोहराऊंगा, आप सत्ता में है, जो सत्ता में रहता है उस पर जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की भी होती है। अगर कोई वहां साजिश रच रहा है, अगर कोई वहां पर जानबूझकर इस तरीके के बयान देकर किसी को उकसा रहा है, तो उसकी जवाबदेही फिर बन जाती है सत्ता में बैठे लोगों की, जनप्रतिनिधियों की। अलग अलग तमाम जो संगठन होते हैं वो भी इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं, अच्छे तौर पर बुरे तौर पर, यह सब कुछ समझना पड़ेगा। अनंत